NEP सेकेंड सेम BCom के छात्रों के लिए अनाथ लड़की कहानी रखी गई है जिसे लिखे है प्रेमचंद। इस कहानी का सारांश यहाँ पर समझाया जा रहा है। कहानी में आने वाले पात्रों का नाम है रोहिणी, सेठ पुरुषोत्तम दास, रुक्मिणी, कौशल्या देवी, नरोत्तम दास। कहानी का सारांश इस तरह है। कहानी में रोहिणी नाम की लड़की के जीवन का वर्णन किया गया है। रोहिणी एक अनाथ लड़की होती है। वह उसकी माँ रुक्मिणी के साथ रहती थी। वह कपड़े सिलकर अपने परिवार का निर्वाह करती है। एक दिन सेठ पुरुषोत्तम दास पूना के सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। वह और कोई नहीं, रोहिणी ही थी। वह उन्हें अपने पिता कहने लगी और उनके साथ जाने की जिद करने लगी। सेठ पुरुषोत्तम दास जी को पाठशाला के किसी एक शिक्षक से पता चलता है कि 1 साल पहले ही उस लड़की के पिता गुजर गए थे। सेठ ने रोहिणी को गाड़ी में बिठाया और पूरी बाजार घुमाकर बहुत सारे खिलौने लेकर दिए। रोहिणी बहुत खुश हो जाती है। बहुत समय के बाद रोहिणी के जीवन में खुशियाँ आई थी। यही नहीं बल्कि सेठ पुरुषोत्तम दास जी रोहिणी के पालन पोषण के जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। रोहिणी की माँ भी बेटी के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है। रोहिणी सेठ जी की सहायता से पढ़ लिख कर सर्वगुण संपन्न बन जाती है। उसने शास्त्री की परीक्षा पास कर ली थी। नरोत्तम दास सेठ पुरुषोत्तम दास के पुत्र थे। नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों के इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार में उनके महानता के बारे में जिक्र किया था। इस शानदार कामयाबी के लिए नरोत्तम दास को सम्मानित करने हेतु बम्बई में एक समारोह आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में रोहिणी और नरोत्तम दास एक दूसरे से मिलते हैं। सेठ पुरुषोत्तम दास की पत्नी कौशल्या देवी भी रोहिणी को बेटी जैसा प्यार करती थी। जब रोहिणी समारोह के लिए बम्बई आती है तो कौशल्या देवी 1 हफ्ते तक उसे अपने घर में ही रख लेती है। वापस बेचते समय नरोत्तम दास को छोड़कर आने के लिए भी कहती है। उस समय नरोत्तम दास और रोहिणी के बीच बहुत कुछ बातचीत हो पाई थी। रोहिणी की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब उसकी उम्र शादी की हो गई थी। रुक्मिणी को रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई थी। सब लोगों से इसी विचार में चर्चा सुनकर परेशान हो गई थी। वह सेठ पुरुषोत्तम दास जी से भी इस विचार में बात की थी। एक दिन रोहिणी देखती है कि घर पर एक पैगाम आया है। उसमें रोहिणी की शादी के बारे में लिखी गई है। रोहिणी को वे लोग पसंद कर लिए हैं, इस बात के लिए सेठ जी ने सिफारिश भी दे दिया है। पैगाम के यह सब बात पढ़कर रोहिणी को नरोत्तम दास का याद आता है, लेकिन अपनी भावनाओं को मन में ही छिपाकर शांत हो जाती है। सरस्वती पाठशाला में रोहिणी की शादी होने वाली थी। रोहिणी दुल्हन के रूप में आती। दुल्हा और कोई नहीं नरोत्तम दास ही था। सेठ पुरुषोत्तम दास ने अपने पुत्र की शादी रोहिणी से करवा दी और अपने घर की बहू बना लिया। रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी बन गई हो। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है और यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें हर समय अच्छा काम करना चाहिए।